चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने जासूसी के आरोप में हनुमानगढ़ से अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया है। अब्दुल सत्तार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को देश की सीमा की वीडियो और फोटोग्राफीज भेजने का आरोप है और इसके बदले में उसे रुपए भी दिए गए। फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ में जुटी हुई है। क्या है आखिर ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। खुफिया एजेंसियों ने देश के खिलाफ जासूसी करने वाले अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के अब्दुल सत्तार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS को देश की सीमा की वीडियो फोटोग्राफ्स भेजी हैं। इसके बदले में उसे मोटी रकम दी गई। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अब्दुल सत्तार को अब तक कुल कितने रुपए जासूसी के एवज में दिए गए। हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर अब्दुल सत्तार के उस गांव में जिसे डबली राठान कहा जाता है। वो डबली राठान जो हाल ही दिनों में चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ से अब्दुल सत्तार को पाकिस्तान की जासूसी करने के जुर्म में यहाँ से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हिरासत में लेकर उसे गिरफ्तार किया था। हम जानने पहुँचे हैं, पड़ताल करने पहुँचे हैं भी आखिर अब्दुल सत्तार पाकिस्तान से कैसे जुड़ा और वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सामरिक जानकारी आखिर क्यों दे रहा था। खुफिया एजेंसियां अब्दुल सत्तार के बैंक खाते और फोन की डिटेल को खंगालने में जुटी हुई है कि उसने कितनी बार और क्या क्या चीजें पाक की एजेंसियों को भेजी हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी दी गई है। उसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि वो भारत से खुफिया जानकारी कैसे हासिल करेगा और पाकिस्तान तक ये जानकारी कैसे पहुंचाएगा। पाक खुफिया एजेंसी ने उसे अलग अलग ट्रेनिंग दी और अपने साथ मिलाकर जानकारी जुटाई। इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में सामने आया कि अब्दुल सत्तार करीबन 5 बार पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में उसका कनेक्शन उसकी मां के ननिहाल से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा ही पाकिस्तान जाया करता था और 5 बार पाकिस्तान जाते वक्त हर बार खुफिया एजेंसी जो है उसके संपर्क में रही थी और खुफिया एजेंसी ने इस प्रकार से माइंड वॉश किया कि वो हिंदुस्तान की काफ़ी ऐसी सामरिक जानकारी पाकिस्तान को भेज चुका था जो कहीं ना कहीं खतरनाक थी और वही बात है, उसको लेकर खुफिया एजेंसी के रडार पर वो काफ़ी समय रहा और आखिरकार उसे डबली राठान से हिरासत में लिया गया और उसके बाद जयपुर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जो अब्दुल सत्तार है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कब्जे में है और लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो उससे पूछताछ कर रही है और बताया जाता है कि इस दौरान उसके खाते में पाकिस्तान से कई बार पैसे आए। वो पैसे कितने आए और कितनी की संख्या में थे वो अभी सामने नहीं आ पाया है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश सिंपा के साथ कुलदीप शर्मा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल सत्तार की पाकिस्तान में रिश्तेदार होने के चलते उसका आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान वे पाक की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आ गया और जासूसी करने लगा। जासूसियों के हत्थे छोड़ने पर उसके गांव के लोग उसके बारे में बात करने के से लिए यहाँ पर कतरा भी रहे हैं और लगातार पुलिस की दबिश से लोग डरे और सहमे हुए भी है। क्या है पूरा माजरा, जरा इस खास रिपोर्ट में देखिए। अब आपको बता दें पाकिस्तानी जासूस की जन्म कुंडली। आखिर कैसे अब्दुल सत्तार पाकिस्तान का जासूस बना। अब्दुल सत्तार की मां मुमताज बेगम का ननिहाल पाकिस्तान के बहावल नगर में है। अब्दुल सत्तार पाकिस्तान में अपनी मां के ननिहाल में पहली बार 2010 में गया था। उस समय अब्दुल सत्तार महज 14 साल का था। अब तक सत्तार 5 बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान आने जाने के दौरान उसके ISI से लिंक बन गए और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में जुट गया। इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में सामने आया कि अब्दुल सत्तार करीबन 5 बार पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में उसका कनेक्शन उसकी मां के ननिहाल से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा ही पाकिस्तान जाया करता था और 5 बार पाकिस्तान जाते वक्त हर बार खुफिया एजेंसी जो है उसके संपर्क में रही थी और खुफिया एजेंसी ने इस प्रकार से माइंड वॉश किया कि वो हिंदुस्तान की काफ़ी ऐसी सामरिक जानकारी पाकिस्तान को भेज चुका था जो कहीं ना कहीं खतरनाक थी और वही बात है, उसको लेकर खुफिया एजेंसी के रडार पर वो काफ़ी समय रहा और आखिरकार उसे डबली राठान से हिरासत में लिया गया और उसके बाद जयपुर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जो अब्दुल सत्तार है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कब्जे में है और लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो उससे पूछताछ कर रही है और बताया जाता है कि इस दौरान उसके खाते में पाकिस्तान से कई बार पैसे आए।
वो पैसे कितने आए और कितनी की संख्या में थे वो अभी सामने नहीं आ पाया है। खुफिया एजेंसी की पड़ताल में ये सामने आया कि अब्दुल सत्तार जोधकाबास नाम के जिस मोहल्ले का रहने वाला है, वहाँ के लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में, इन लोगों का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है जो आसानी से आने जाने के दौरान खुफिया जानकारी उन्हें पहुंचा सकें। फिलहाल अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की दबिश से गांव के लोग डरे हुए हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में ये चीज़ सामने आई कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे 1947 के दौरान, तब अब्दुल सत्तार, जिसे भारत की जासूसी करने के लिए पकड़ा गया है, ताकि वो उधर रह गए थे और ये हिंदुस्तान में रह गए थे, तो तभी से इनका आपस में संपर्क था। लेकिन 2010 में ये पहली बार पाकिस्तान गए थे और तब से लगातार 5 बार ये जा चुके थे और ये हिंदुस्तान की सामरिक जानकारी जो है वो अब्दुल सत्तार पाकिस्तान को दे रहा था। ये तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस के सामने आई और सबसे बड़ी पड़ताल में एक चीज़ें सामने आई, जो इनका मोहल्ला है और सभी लोग जो है पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज, हनुमानगढ़।